हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलैटरल्स लेसन का प्रैक्टिस सेट 38 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रिलैटरल्स क्या होते हैं। कोई भी 4 पॉइंट्स जिनमें से 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, उनको ज्वाइन करने के बाद जो फिगर मिलती है उसको क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं। दिस इज क्वाड्रिलैटरल। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है और चौथा पॉइंट अलग लाइन में है तो ये जो फिगर बनेगी ये क्वाड्रिलैटरल नहीं रहेगी। ओके, तो ये है क्वाड्रिलैटरल। प्रैक्टिस सेट 38 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ क्वाड्रिलैटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये क्वाड्रिलैटरल हमको ड्रॉ करना है और ये नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व करने हैं। ये जो मार्क है, ये देखिए, ये रेक्टेंगल यहाँ पर दिख रहा है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसको 4 साइड्स है, ऐसी फिगर। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू नाम का क्वाड्रिलैटरल हमको ड्रॉ करना है और ये नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये है क्वाड्रिलैटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू। नाउ फर्स्ट, द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो एक दूसरे के सामने जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल y और एंगल w, these are opposite angles, and angle x and angle z, these are opposite angles. तो दो पेयर होती है अपोजिट एंगल्स की, एंगल y एंड एंगल w, ये एक पेयर, और दूसरी है एंगल x एंड एंगल z, these are opposite angles. Now next, the pair of opposite side. किसी भी क्वाड्रिलैटरल में जो साइड्स एक दूसरे के अपोजिट साइड में मतलब सामने होती है वो होती है अपोजिट साइड्स। तो ये जो साइड एक्स वाई है ये साइड जेड डब्ल्यू के अपोजिट है। ओके, साइड एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू। दूसरी पेयर कौन सी है? साइड एक्स डब्ल्यू एंड साइड वाई जेड। तो ये दोनों साइड्स जो है, साइड एक्स डब्ल्यू एंड साइड वाई जेड, दीज आर अपोजिट साइड्स। नाउ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बाजू में जो होती है, एक दूसरे की जो नेबर होती है, दो साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। तो ये जो साइड एक्स वाई है उसके बाजू में है साइड वाई जेड। तो फर्स्ट लिखेंगे साइड एक्स वाई एंड साइड वाई जेड। अब ये जो एक्स वाई है इसके बाजू में एक्स डब्ल्यू भी है, तो वो भी लिख लेते हैं, साइड एक्स वाई एंड साइड एक्स डब्ल्यू। ये जो साइड वाई जेड है इसके बाजू में जेड डब्ल्यू भी है, साइड वाई जेड एंड साइड जेड डब्ल्यू। And fourth is side ZW and side XW. जब हम एडजेसेंट साइड को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको क्या दिखता है, इसमें दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन होता है। देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, तो दोनों में वाई है। यहाँ एक्स वाई और एक्स डब्ल्यू, तो दोनों में एक्स कॉमन है। साइड वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू, दोनों में जेड कॉमन है। और साइड जेड डब्ल्यू एंड एक्स डब्ल्यू, दोनों में डब्ल्यू कॉमन है। तो एडजेसेंट साइड्स जो होती है उनमें एक वर्टेक्स कॉमन होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल मतलब एक दूसरे के नेबर, जो एंगल्स एक दूसरे के नेबर होते हैं। तो ये जो एंगल एक्स है ये और एंगल वाई, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल x को हम कैसे लिखते हैं? WXY। इसको कैसे लिखेंगे? एंगल WXY। और एंगल y को हम क्या लिखेंगे? XYZ एंड एंगल XYZ। अब एंगल y और एंगल z ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स है, एक दूसरे के पड़ोसी है, राइट? एंगल XYZ एंड एंगल YZW। एंगल Z जो है इसका पड़ोसी एंगल W भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल YZW एंड एंगल
ZWX और एंगल W का एक पड़ोसी एंगल X भी है, तो इसको लिखेंगे ZWX, एंगल ZWX एंड एंगल WXY। तो ये सारे एडजेसेंट एंगल हैं। तो अब देखिए एडजेसेंट एंगल को देखने के बाद हमको एक बात पता चलती है कि एडजेसेंट एंगल में एंगल का एक आर्म जो होता है वो कॉमन होता है। यहाँ देखिए ये WXY में XY ये एक आर्म है, देखिए यहाँ पर ये जो WXY है तो XY ये आर्म उसका है और एंगल XYZ में भी ये XY आर्म है। मतलब एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनमें एक आर्म कॉमन होता है। यहाँ पर भी ये YZ है और यहाँ पर भी YZ है, यहाँ ZW है और यहाँ भी ZW है, यहाँ WX है और यहाँ WX है। मतलब दोनों एंगल का एक एक आर्म ये कॉमन है। ओके, तो एडजेसेंट एंगल में दोनों जो एंगल एडजेसेंट होते हैं उनमें एक आर्म कॉमन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं, ये जो वर्टेक्स Y है और वर्टेक्स W है, इनको ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट होता है उसको डायगोनल कहते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल कौन कौन से हैं? सेगमेंट XZ एंड सेगमेंट YW. These are the diagonals of quadrilateral. The names of the quadrilateral in different ways. तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे कैसे नाम से बुला सकते हैं? यहाँ X से शुरू करते हैं, XYZW, इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल XYZW। अब इसको हम अपोजिट साइड से भी बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल XWZY, इस तरह से भी हम उसको बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल XWZY। अब Y से शुरू करके दो नाम हो जाते हैं, YXWZ, क्वाड्रिलेटरल YXWZ, एंड Y से ही दूसरा नाम क्या होता है? YZWX, YZWX। नंबर 5, ये Z से शुरू करके नाम लिखेंगे, ZWXY, क्वाड्रिलेटरल ZWXY, एंड Z से शुरू करके ही ZYXW। नाउ 7th इज W से शुरू करेंगे, WXYZ, क्वाड्रिलेटरल WXYZ, एंड W से ही दूसरा नाम होता है WZYX। तो इनमें से किसी भी नाम से आप इस क्वाड्रिलेटरल को बुला सकते हो, बोल सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज। यहाँ पॉलीगॉन के नाम दिए हैं और उसको कितनी साइड्स होगी ये हमको बताना है। फर्स्ट नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को कितनी साइड्स होती है? हमने अभी अभी सीखा है, क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड्स होती है। नाउ ऑक्टागॉन, ऑक्टा मतलब 8 साइड्स। ओके, तो इसको 8 साइड्स होती है। पेंटा मतलब 5, पेंटागॉन को 5 साइड्स होती है। हेप्टा, हेप्टा मीन्स 7, तो 7 साइड्स होती है, हेप्टागॉन को 7 साइड्स होती है। हेक्सा मीन्स 6, तो हेक्सागॉन को 6 साइड्स होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इन योर सराउंडिंग्स, ड्रॉ देम। आपके आसपास आपको दिखने वाली जो पॉलीगॉन्स की फिगर है उनको देखिए और उनको ड्रॉ कीजिए। हमारे आसपास दिखने वाले पॉलीगॉन्स के एग्जाम्पल हमको यहाँ पर बताने थे। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये जो बॉल है इसके अंदर ये जो शेप है ये है, इसको 5 साइड्स है, दैट मीन्स दिस इज पेंटागॉन, राइट? ये पेंटागॉन है और ये जो दूसरा शेप है वाइट कलर वाला, इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है। तो ये 5 साइड्स वाला एक शेप है और ये 6 साइड्स वाला एक शेप है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, राइट? ये पेंटागॉन एंड दिस इज हेक्सागॉन।
पेंटागन एंड हेक्सागन है। ये जो शेप है ये हमको सिग्नल्स पे दिखता है, तो ये शेप जो है ये ऑक्टागन है। इसको 8 साइड्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस इज ऑक्टागन। ओके, ये जो नट है ये हम बहुत बार यूज करते हैं। तो इसको कितनी साइड्स है, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको 6 साइड्स है, तो ये क्या है, हेक्सागन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आपके डेली लाइफ में मिल जाएंगे, तो आप भी ऑब्जर्व कीजिए और आपके शेप्स कलेक्ट कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वी सी पॉलीगॉन्स व्हेन वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स। अलग अलग फ्लावर्स के जो पेटल्स है, पंखुड़ियां है, उसके टिप्स को अगर हम जॉइन करते हैं तो हमको पॉलीगॉन्स मिलते हैं। ड्रॉ दीज पॉलीगॉन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। तो ऐसे पॉलीगॉन्स हमको ड्रॉ करना है और उनके नंबर ऑफ साइड्स हमको लिखना है। अब यहाँ पर हमने ये कुछ फ्लावर्स के इमेजेस लिए हैं, इनके टिप्स को अब जब हम जॉइन करेंगे तो हमको पॉलीगॉन मिलेगा। ओके, तो ये देखिए हम जॉइन करते हैं। तो ये जब हमने टिप्स जॉइन किए तो हमको नंबर ऑफ साइड्स मिले 8। ओके, अब इसके टिप्स को जॉइन करेंगे। तो ये जब हमने टिप्स जॉइन किए तो हमको नंबर ऑफ साइड्स मिले 8। इसके टिप्स को जॉइन करने के बाद हमको 5 साइड्स मिले हैं। और इसके टिप्स को भी ज्वाइन करने के बाद हमको 5 साइड्स ही मिले हैं। तो ऐसे काफ़ी फ्लावर्स आपको आपके आसपास दिखेंगे, तो आप भी एक्सपेरिमेंट करते रहिए और देखिए कि किस फ्लावर के टिप्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कितने साइड का पॉलीगॉन मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर। एक पॉलीगॉन ड्रॉ करके उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। दस वर्क आउट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन के एंगल्स के सम क्या होगी ये हमको बतानी है। तो ये जो पॉलीगॉन है इसको डिवाइड करने के बाद कितने ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ हमको 4 ट्रायंगल्स मिले हैं। तो हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की जो सम होती है वो क्या होती है, वो होती है 180। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स है, यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर क्या कितने हैं, 4 है। देयरफॉर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज इक्वल टू, इस पॉलीगॉन के सारे एंगल्स की सम अगर हमको चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनटू एक ट्रायंगल के एंगल्स की सम क्या होती है, 180 डिग्री। तो 4 इंटू 180 करेंगे तो ये आती है 720 डिग्री। इसी तरह से आपको क्या करना है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, उसके अंदर देखना है कि कितने ट्रायंगल्स बनते हैं और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स से 180 को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको उस पॉलीगॉन के सारे एंगल्स की सम कितनी आती है ये पता चलेगा। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 38। आई होप ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।